संबित जी, आगरा बॉर्डर पे इतना हो हल्ला हो रहा है। योगी जी ने 487 ट्रेनें चलाकर कीर्तिमान स्थापित किया है देश में। हजारों बसों से छात्रों से लेकर श्रमिकों को बुलवाने का काम किया है। अगर कांग्रेस की 1000 बसों को आप लोग चलने दे तो इसमें आपत्ति क्या है? उपेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत वर्षों के बाद आपसे आज मुलाकात हो आपको रही भी है। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और सहारा न्यूज़ नेटवर्क से आपका एक विशेष रिश्ता है, उसके बारे में कभी जी आप स्वयं बताइएगा तो अच्छा लगेगा। जी जी जी। जहां तक आपका प्रश्न है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सहायता अगर कोई दे रहा है तो सहायता क्यों नहीं ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार का कोई मनसा नहीं है कि सहायता लेना नहीं है। मगर याद रखिए, हर किसी का एक एसओपी अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना यह अत्यंत अनिवार्य होता है। बसेस की लिस्ट मंगाई जाती है, क्या वो बसेस फिट हैं, कहीं कहीं वो बसेस ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, बसेस के नंबर ठीक है कि नहीं, ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं, क्लीनर, हेल्पर, कंडक्टर इत्यादि है कि नहीं, यह सब कुछ जांच परखने के बाद ही इस पर ठप्पा लगता है और आगे बढ़ती है सरकार। देखिए, दो तीन चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, ये जो पूरा का पूरा लिस्ट आया था, उस लिस्ट में अभी हम ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे, लगभग 69 ऐसे वाहन हैं जो कि बसेज नहीं है, वो एम्बुलेंस इत्यादि निकले। लगभग 10-20 ऐसे भी वाहन हैं जो दुपहिए निकले हैं। ये पूरा का पूरा एक आकलन जो है लिस्टिंग करके अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी भी किया है। फिर भी आपका कहना होगा कि बहुत सारे बसेस तो हैं ही। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, उसमें अगर राजस्थान परिवहन की बसेस प्रवेश करेंगी तो राजस्थान परिवहन के बसेस को प्रवेश करने के लिए एक नियम होता है कि आप वहां से राजस्थान की सरकार से परमिशन लें, उत्तर प्रदेश की सरकार से परमिशन लें, उस परमिशन को बसेस पे चिपकाएं। क्योंकि अगर देखिए, उपेंद्र जी अगर नोएडा में रहते हैं और अगर वो दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं तो बतौर पत्रकार वो भी एक परमिशन के साथ ही प्रवेश करेंगे। ये नियम है लॉकडाउन के समय का। ये नियम जो है ये संबित जी, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बीच में मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए, 69 बसों को मान लिया जाए कि वो ऑटो और इत्यादि और एम्बुलेंस के नंबर निकल आए। 69 को माइनस करके 931 बसें हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता है, या यूं कह सकते हैं कि पार्टी की का एक वन ऑफ द पिलर हैं। अगर वो कोई बात बोल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार को कोई आपत्ति होगी। राजस्थान में उनकी सरकार है। अब छोटी छोटी बातों में अगर सरकारें फंसी रहीं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों की बदहाली देश के सामने है और मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने तो कल अपने शो में ये तक कह दिया कि सरकार नामक संस्था पर से उनका भरोसा उठ गया है। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतना नीटी ग्रिटी में फंसने के बजाय मन बड़ा करके 1000 बसें ही तो है, उससे बड़ा काम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है। अगर उनके मन में इस बात को लेकर पीड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ही उसे बड़ा मन करके मान ले, स्वीकार कर ले। नहीं, बिल्कुल बड़ा मन करके स्वीकार भी करना चाहिए, इसमें कोई छोटी बात नहीं। बड़े मन को रखने में कोई छोटी बात नहीं होती है, कोई अहंकार नहीं, मगर एसओपी का फॉलो होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, आप याद करिए, इसी शनिवार को एक बहुत बड़ी राजनीति हुई थी कि औरैया में जो हमारे 24 श्रमिक बंधुओं की एक तरह से एक्सीडेंट में जो गुजर गए थे, उसको लेकर हमारे पे धावा बोला गया था। सोमवार के दिन तमाम अखबारों में हकीकत छपा। हकीकत यह था कि इसी राजस्थान की सरकार, जहां पे कांग्रेस का शासन है, उसी का राजस्थान की सरकार की पुलिस ने किस प्रकार से बसों से उतार करके श्रमिकों को जबरदस्ती एक मालवाहक ट्रक पे लोड किया था, जबरदस्ती उनको बैठाया था। ठीक उसी प्रकार दूसरी ट्रेलर जिसके साथ ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, वो ट्रेलर पंजाब से आ रहा था, वहां भी बसेस नहीं थे, वो ट्रेलर में आ रहे थे। तो देखिए, अगर बसेस हैं, अच्छी बात है, वो उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, राजस्थान परिवहन की बसेस को उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वही बसेस अगर राजस्थान के टैक्स पेयर के पैसे से आ रहे बसेस राजस्थान के लोगों के इस्तेमाल हो? नंबर एक। नंबर दो, यह भी महत्वपूर्ण होगा कि राजस्थान पहले उससे परमिशन दे दे कि हम अलाउ कर रहे हैं। आज कई जगह अजय जी, जो कि राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं, उनके इंटरव्यू को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर प्रियंका जी चाहेंगी तो 2000 बस हम और चला देंगे। देखिए, प्रियंका जी कोई सुपर सीएम तो नहीं है राजस्थान की, एक सरकार है, अशोक गहलोत जी वहां चीफ मिनिस्टर हैं। प्रियंका जी के कहने के इंतजार नहीं करना चाहिए, वो तो पार्टी की है। मगर चीफ मिनिस्टर खुद क्यों नहीं 2000 बस चला देते हैं राजस्थान के लोगों की भलाई के लिए? और जो लल्लू सिंह जी कर रहे हैं, जो अभी दृश्य हम सामने देख रहे हैं, आप बताइए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस प्रकार सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करने लगे, महाराष्ट्र में वहां पर हम करना शुरू कर दे तो देश कहां जाएगा? किस प्रकार हम कोरोना से लड़ेंगे? ये धरना प्रदर्शन राजनीति का समय है कि वाकई एसओपी को फॉलो करके जो कानून बने हुए हैं उन मानकों के हिसाब से श्रमिकों की भी चिंता करनी होगी, बाकियों की भी चिंता करनी होगी, पैकेज भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। और आप विश्वास रखिए उपेंद्र जी, ये बहुत ही सेंसिटिव सरकार है।
एक एक श्रमिक को लेके। हाँ, बहुत दर्दनाक दृश्य कई जगह देखने को मिल रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, और बिल्कुल हमारा ही दायित्व है। हम केंद्र में सरकार में हैं, हम उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो दायित्व किसका होगा? हमारा ही। और इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी इसमें राजनीति ना करे। 12,000 बसेस, मैं आपको आंकड़े देता हूं, 12,000 बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार रोज चला रही है श्रमिकों के लिए। 778 ट्रेन कल तक थी और 810 ट्रेन आज हो गई है, जो उत्तर प्रदेश अपने श्रमिकों को लेके आने के लिए परमिशन लेके चला रही है। ये सर्वाधिक है पूरे देश में। 16 लाख ऐसे मजदूर हैं जो कि आज तक बस, ट्रेन, दुपहिए, चार पहिए इत्यादि के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर पाए हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्य, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर आप छत्तीसगढ़ में देखिए ओनली 33 ट्रेन, वेस्ट बंगाल में ओनली 19 ट्रेन, उसी प्रकार झारखंड में 48 ट्रेन, जबकि ये सब राजस्थान में उसी प्रकार 33 ट्रेन है। ये मजदूरों के सघन क्षेत्र हैं, इनमें ज्यादा ट्रेनों को परमिशन देना चाहिए। ये इन विषयों की राजनीति नहीं होना चाहिए। संबित जी, एक सवाल आपसे और बन रहा है सीधे सीधे, क्या आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रोवाइड कराई गई 931 बसें हैं वो जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगी, चल जाएंगी, और बॉर्डर पे जो नज़ारा है धरना प्रदर्शन का ये सब दूर होगा? देखिए, धरना प्रदर्शन का तो आश्वासन कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। नहीं, मैं बसों के चलने का आश्वासन आपसे पूछ रहा हूं। जब बसें उन्होंने वॉलंटियर कर दिया है तो बसों को लेकर के उनका सदुपयोग करने में क्या दिक्कत है? देख, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इतना जरूर जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सारी एसओपी को, कानून को, नियम को फॉलो करके जब सही मानक पे ये स्थापित हो जाएंगे तो जरूर इसको आगे बढ़ाएगी। इसमें उपेंद्र जी, आप बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक ढेले का भी मदद करता है तो मदद से हम बिल्कुल अपने आप को वंचित नहीं रखेंगे। किंतु देखिए उपेंद्र जी, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सपोज करिए एक इनमें से बस है जो ब्लैक लिस्टेड होगी, इसके पास, ड्राइवर के पास हो सकता है लाइसेंस ना हो सकता है इसका हेल्पर ना हो। ईश्वर न करे कल को अगर इसी बस के कारण कोई एक्सीडेंट होता है और कुछ लोगों को घायल होना पड़ता है, तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता है, आप हमें कटघरे पे खड़े करेंगे और हमसे पूछेंगे कि आपने जांच क्यों नहीं की थी। इस कारण से सभी विषयों का बारीकी से जांच होना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का अधैर्यपन नहीं। देखिए, बस की कमी नहीं है, 12,000 बस चल रही, और भी बस की आवश्यकता है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। किंतु हम किसी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं केवल इसलिए क्योंकि एक राजनीतिक इंपेशेंस दिख रहा है। ये इंपेशेंस नहीं होना चाहिए।